सुरेश सुनो, मैंने आज एक साड़ी देखी है, बहुत ही सुंदर है, वो मुझे खरीदनी है। नहीं, मैंने तुमसे कितनी बार मना किया है कि फालतू का खर्चा नहीं करना है। अभी घर में 2 जवान कुंवारी बहनें बैठी हैं मेरी, समझ गई? हाँ, मुझे तो जब भी कुछ खरीदना होता है तो तुम्हारी हर बार की यही नौटंकी रहती है। मुझे जो बोलना था वो मैंने बोल दिया, बाकी तुम्हारी इच्छा। अभी ये दोनों महारानियाँ कहाँ से आ रही हैं? मम्मी भैया देखो, हम दोनों ने आज कितनी अच्छी शॉपिंग की है। ये देखो, हमने ड्रेस भी खरीदी है और ज्वेलरी भी खरीदी है। भैया मैंने तो 2 ही ड्रेस खरीदी है और मैचिंग ज्वेलरी भी। हाँ भैया, मैंने 3-4 ड्रेस खरीद ली हैं। बहुत अच्छा बेटी, तुम खुश तो हो ना? अब ये महारानियाँ इतना पैसा खर्च करके आ रही हैं, इनके लिए तो पैसा है, और जब मेरे पैसा खर्च करने की बारी आती है तब तुम्हारे पास पैसा खत्म हो जाता है। मुझे तो बड़ा मना कर देते हो शॉपिंग करने के लिए, अब इनको करके दिखाओ ना। अब तुम्हें अपनी 2 कुंवारी बहनें दिखाई नहीं दे रही? अब तुम्हारा बजट कहाँ गया? सुनो बहू, मेरी बेटियों के बारे में कुछ नहीं कहोगी। आज तो ये यहाँ है, कल को अपने घर शादी करके चली जाएंगी, फिर ना तुम्हारे घर आएंगी ये रोज रोज। तुम मेरी बेटियों से इतनी जलती क्यों हो? नहीं माँ जी, मेरे कहने का मतलब ये था कि मैं तो अपना खुद कमाती हूँ, फिर भी मुझे सोचना पड़ता है कुछ भी चीज़ खरीदने के लिए। मैं जब भी कुछ खरीदना चाहती हूँ और सुरेश से बोलती हूँ तो वो मुझे मना कर देते हैं और अपना बजट बताने लगते हैं। सुनो बहू, वो मुझे नहीं पता, तुम दोनों के आपस की बात है, लेकिन मेरी बेटियों के बारे में कुछ मत बोलना आज के बाद। ठीक है माँ जी। अरे भाभी, आज खाने में क्या बना है? बैंगन का भरता बना है, और क्या बना है? भाभी, बैंगन का भरता? वो तो मैं खाती ही नहीं हूँ, वो तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता। तो उसमें मैं क्या करूँ? खाना हो तो खाओ, वरना रहने दो, भूखा रहो आज। भाभी, मैं अभी जाके मम्मी को बता रही हूँ। अरे नहीं नहीं चिंकी, मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं जो उसको घुमाऊं और मटर पनीर बना दूं आपके लिए। एक तो इनके लिए खाना बनाओ और ऊपर से इन महारानियों के नखरे उठाओ, वो अलग। सारा दिन घर में पड़ी रहती हैं, ये नहीं कि मैं ऑफिस से थकी हारी आई हूँ। घर का थोड़ा काम करवा दे। सुरेश सुनो, वो वॉशिंग मशीन खराब हो गई है। हाँ तो ठीक है, कल मैकेनिक को बुलवा कर ठीक करवा दूंगा। ये तो नहीं कि कोई नई वॉशिंग मशीन ले आए, इसी को ही ठीक करवाते रहो। मैंने तुमसे कितनी बार बोल दिया कि मैं फिजूल खर्चा नहीं करता। जब घर में वॉशिंग मशीन है तो इसी को रिपेयर करवा लेंगे, नई क्यों लेके आनी है। जब तक यह मशीन रिपेयर नहीं होगी तब तक कपड़े ऐसे ही पड़े रहेंगे। जब तक रिपेयर नहीं होती तब तक कपड़े हाथ से नहीं धुल सकते क्या? एक तो मैं इतनी हरी थकी ऑफिस से आई हूँ, सोचा कि ये कपड़े धुलने के लिए मशीन में डाल देती हूँ, और अब ऊपर से बोल रहे हो कि हाथ से धो दो। नहीं, मुझसे नहीं धुलते, अब जाओ। तुम्हें धोना है तो धो, वरना रहने दो ऐसे ही। तो क्या जब तक मशीन रिपेयर नहीं होगी तब तक ये कपड़े ऐसे ही पड़े रहेंगे? क्यों, घर में तुम्हारी 2 बहनें भी तो बैठी हैं, वह नहीं धो सकती क्या? सारा दिन बस घर पे बैठी रहती हैं। तुमसे मैंने कितनी बार बोला है मेरी बहनों के बारे में कुछ मत बोला करो। हाँ ठीक है बाबा, ये चली मैं तो। सुरेश देखो, मैंने आज फोन में झुमके देखे हैं, मुझे यह झुमके बहुत पसंद है। अब किसी तरह का कोई बहाना नहीं चलेगा और यह झुमका मुझे खरीदना है। मैं तुमसे बार बार बोलकर थक चुका हूँ, फिजूल खर्ची करना कोई ज़रूरी नहीं है। घर में अभी 2 कुंवारी बहनें बैठी हैं मेरी, उनकी भी शादी करनी है मुझे। अपने बजट के हिसाब से चलो। हाँ, जब मेरा कुछ खरीदने का मन होता है तो तुम्हारा बजट आ जाता है हमेशा की तरह बीच में। जब तुम्हारी बहनें शॉपिंग करके आती हैं और इतना पैसा खर्च करती है तब तो तुम कुछ नहीं बोलते उनको। तुम बार बार मेरी बहनों को बीच में क्यों लेकर आते हो? क्यों ना लेकर आऊँ बीच में? वो सारा दिन घर में ऐसी ही बैठी रहती हैं और बाहर जाती हैं तब इतना पैसा खर्च करके आती हैं, तब तो तुम कुछ नहीं बोलते हो उनको। मैं तो फिर भी अपना पैसा खुद कमाती हूँ, उसी में खर्च करने के लिए मुझे तुमसे परमिशन लेनी पड़ती है। मेरा मन नहीं करता क्या शॉपिंग करने के लिए? मुझे जो बोलना था वो मैंने तुमको बोल दिया है। हाँ तो मैंने भी बोल दिया है तुमको, यह झुमका मुझे बहुत पसंद है और यह अब मैं खरीद कर ही रहूँगी। जा रही हूँ मैं मार्केट अब शॉपिंग करने के लिए। भाभी, आप क्या बाहर से आ रहे हो कहीं से? हाँ रिंकी, मैं मार्केट गई थी, मुझे झुमका बहुत पसंद था, मैं वो ही खरीद कर लेके आई हूँ अपने लिए। अरे भाभी, यह झुमका तो बहुत ही सुंदर है और यह मुझ पर बहुत ही अच्छा लगेगा। मैंने अपने लिए खरीदा है, तुम्हारे लिए नहीं, ठीक है? इस झुमके को मैं यहाँ दराज में रख देती हूँ।
अरे चिंकी सुनो, यह झुमका हम चुरा लेते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ दीदी तुम ठीक कह रही हो। किधर रख दिया झुमका, मिल ही नहीं रहा। नहीं नहीं दीदी मिल गया, रुको। चलो दीदी कोई हमको देख ना ले, उससे पहले चलते हैं हम। वाह चिंकी यह झुमका तो बहुत सुंदर है, इसको तो पहले मैं पहनूंगी। नहीं नहीं दीदी यह झुमका सुंदर है, मुझ पर ज़्यादा सूट होता है, पहले तो इसको मैं ही पहनूंगी। मैंने तुमसे बोल दिया ना कि पहले मैं पहनूंगी, मैं तुमसे बड़ी हूँ, इस पर पहले हक मेरा है। ठीक है दीदी आप गुस्सा मत हो, मैं तो बाद में पहन लूँगी इसको। अब मैं नहा के तैयार हो गई हूँ और अपना नया वाला झुमका पहनूंगी जाके। अब आज तो मैं ऑफिस में सब लोगों को अपना झुमका ही दिखाऊंगी। मीना तो मेरे झुमके को देखकर जल ही जाएगी। मेरा झुमका किधर गया, मिल नहीं रहा। मुझे लग रहा है रिंकी और चिंकी दोनों ने मिलकर मेरा झुमका चुरा लिया है। मम्मी जी सुरेश सुनो, यहाँ हॉल में आओ तुम दोनों। क्यों बहू, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो तुम? मम्मी जी मैंने अपने लिए एक झुमका खरीदा था कल। रिंकी और चिंकी दोनों ने मिलकर मेरा झुमका चुरा लिया है। मैंने सब जगह तलाश किया लेकिन मुझे मिल नहीं रहा। सुन बहू, मेरी बेटियों का नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बेटियां तुमको चोर लगती हैं। अब तुम चोरी का भी इल्जाम इन पर डालने लगी। हाँ तो बुलाइए अपनी दोनों बेटियों को यहाँ हॉल में। रिंकी चिंकी दोनों यहाँ मेरे पास आओ जल्दी से। हाँ मम्मी क्या हुआ? क्या तुम दोनों ने मिलकर अपनी भाभी का झुमका चुराया है? नहीं नहीं मम्मी हमने झुमका नहीं चुराया। सुन बहू, मेरी बेटियों ने तुम्हारा कोई झुमका नहीं चुराया है। ये देखो मम्मी जी, इन दोनों के कमरे में से मुझे मेरा झुमका मिला है। नहीं नहीं भाभी यह तो मैं ऐसे ही देखने के लिए उठा के लेके आई थी। अरे भाभी आज ये खाने में क्या बनाया है आपने? रोज़ रोज़ एक ही खाना हमें अच्छा नहीं लगता। हाँ भाभी कितना सादा सा खाना है, मुझे तो यह नहीं खाना। मुझे तो चाउमीन और पिज्ज़ा खाना है। यही खाना मिलेगा, खाना हो तो खाओ वरना रहने दो। मम्मी मम्मी कहाँ हो? देखो ना मम्मी, भाभी ने कितना सादा सा खाना बनाया है, मुझे यह खाना अच्छा नहीं लगता रोज़ रोज़। सुनो बहू, मेरी बेटियों के लिए जो यह बोल रही है वही खाना बना के लेके आओ। एक तो तुम आजकल अपनी कमाई का एक भी पैसा घर पे नहीं दे रही हो और ऊपर से मेरी बेटियों को यह सादा सा खाना खिला रही हो। मैं कहाँ से लेके आऊँ मम्मी जी, आपकी बेटी की कमाई में बस इतना ही बन पा रहा है। मुझे नहीं पता, कहीं से भी लेके आओ। कल को इनकी शादी हो जाएगी तो क्या रोज तुम्हारे घर पे यह खाना खाने के लिए आएंगी? जब तक ये यहाँ है तब तक तो इन्हें अच्छे से खाना खिला सकती हो ना तुम। अगर अपनी बेटियों की इतनी ही टेंशन है तो अपने आप बनाओ और खिलाओ इनको। और अगले घर जाके करेंगे क्या, कुछ काम धाम तो करना आता है नहीं इनको। यदि मेरे जैसा ससुराल मिल गया तो 2 दिन में ही यहाँ आकर फिर से बैठ जाएंगे मेरी छाती पे मूंग दलने के लिए। सुन बहू, अपनी जबान को लगाम दे। मेरी बेटियों के लिए फालतू कुछ नहीं बोलोगी, मैं अपने आप बनाकर खिला दूंगी। हाँ तो खिला दो मम्मी जी, मुझे क्या एहसान दिखा रही हो, बेटियां हैं आपकी, इतना तो कर ही सकती हो। मैं तो ये चली ऑफिस, आपको खाना हो तो खाओ वरना रख दो। मम्मी कुछ और बना के लेके आओ ना चटपटा हमारे से लिए। मम्मी आप भी क्या ये भाभी की तरह रोज रोज सादा सा खाना खिला रही हो, कुछ अलग अलग बनाया करो ना रोज। तुम्हारी भाभी तो आजकल एक भी पैसा देती है नहीं, तुम्हारे भैया की कमाई से इतना ही घर चल पा रहा है। वो तो अपनी कमाई से अपने शौक पूरे कर रही है। हाँ तो मम्मी हमें भी खाने के लिए कुछ अच्छा दो ना। हाँ मम्मी यह खाना खाकर मैं बोर हो चुकी हूँ। रोज रोज अब तुम्हारे लिए अलग अलग क्या बनाऊँ मैं? खाना हो तो खाओ वरना रहने दो। हे भगवान क्या करूँ, जब तक यह मेरी बेटियाँ मेरे घर पर बैठी रहेंगी तब तक मेरे घर का माहौल ऐसा ही रहेगा। यह दोनों अब मेरा सरदर्द बन चुकी है, कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा। मैं एक काम करती हूँ, जल्दी से कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर अपनी दोनों बेटियों की शादी कर देती हूँ, तभी जाकर मेरे घर का माहौल अच्छा होगा। कहीं मैं अपनी बेटियों के चक्कर में बहू को ना खो दूँ। एक तो यह पहले से ही अपनी कमाई में से एक भी पैसा नहीं दे रही है, कहीं मेरे बेटे को भी अपने वश में ना कर ले, फिर मैं क्या करूँगी? अपनी इन 2 बेटियों का कैसे शादी करूँगी? चलो अपनी बेटियों के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखती हूँ और जल्दी से इनकी शादी करती हूँ और इनके घर भेजती हूँ। हाँ मम्मी जी, क्यों कुछ काम था आपको मुझसे? अरे बहू, मैं यह सोच रही थी कि कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर रिंकी और चिंकी की शादी कर देते हैं। हाँ मम्मी जी यह तो बहुत अच्छा सोचा आपने। दोनों बहनें अब शादी करने लायक हो गई हैं। हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रही थी कि जल्दी से कोई अच्छा रिश्ता मिले और इन दोनों की शादी करके इनको अपने घर भेज दे। ठीक है मम्मी जी, और जैसी आपकी इच्छा। रिंकी चिंकी दोनों यहाँ मेरे पास आओ। हाँ क्या हुआ मम्मी, आपने बुलाया हम दोनों को? हाँ जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ, तुम्हें देखने के लिए लड़के वाले आते ही होंगे। क्या मम्मी हमको लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं और आपने एक बार हमसे पूछा तक नहीं?
हाँ मम्मी, अभी नहीं करनी शादी हमको। अभी हमारी उम्र ही क्या है जो आप हमारी शादी कर रहे हो। मैंने तुम दोनों को बोल दिया, सो बोल दिया, जाओ और जल्दी से तैयार हो के आओ। आइए देखिए, यह है मेरी 2 लड़कियां। अगर आपको पसंद हो तो मैं आपसे इनकी शादी करना चाहती हूँ। हाँ ठीक है, हमें ये लड़की पसंद है। हम दोनों शादी करने के लिए तैयार हैं। अपनी दोनों बेटियों की तो शादी कर दी मैंने, अब वह अपने जीवन में खुश रहे हमेशा। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ। अब मैं भी अपने बेटे और बहू के साथ अपने घर में खुशी खुशी से रहूँगी। अरे मम्मी जी, यहाँ कैसे बैठे हो आप? चलो चलकर खाना खा लीजिए, मैंने खाना बनाया है आपके लिए। अरे बहू, क्या तुमने खाना बना लिया? चलो चलते हैं, आ रही हूँ मैं अभी। मेरे घर की सुख शांति सब दोनों मेरी निखट्टू बेटियों की वजह से ही खराब हो रही थी। जैसे ही वो दोनों चली गई, सब कुछ पहले की तरह हो गया। मेरे बेटे बहू भी मेरे साथ खुशी खुशी से रहने लगे। ये लीजिए मम्मी जी पैसे। अरे बहू, ये कौन से पैसे दे रही हो तुम मुझको? मम्मी जी, थोड़े दिन पहले मैंने आपको पैसा देना बंद कर दिया था ना, उन्हीं में से कुछ बचा है। हाँ तो बहू, वो तो तुम अपने ऊपर खर्चा करती थी। नहीं मम्मी जी, मैं पूरा पैसा खर्च नहीं करती थी, कुछ पैसा बचा के रखती थी अपने पास। अच्छा बेटा, अपने पास रखो इनको, जब कभी जरूरत होगी तो मैं तुमसे मांग लूंगी।